तो प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। प्रीवियस वीडियो में हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ा था। आज हम रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ेंगे। इसे ही डिफरेंस ऑफ टू सेट्स भी कहा जाता है। तो हेडिंग लगाएंगे रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। बढ़िया टॉपिक, अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें से आते हैं। लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी बी टू सबसेट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट यू। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इन ए। अरे रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही होता है एक सेट का दूसरे के विद रिस्पेक्ट में कॉम्प्लीमेंट। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इन ए और डिफरेंस ऑफ बी फ्रॉम ए डिनोटेड बाय ए माइनस बी is the set of all those elements of A which are not in B। अरे कॉम्प्लीमेंट क्या होता था? तो यूनिवर्सल सेट के विद रिस्पेक्ट में दूसरे सेट का डिफरेंस। अगर सेट ए का ए में से बी का डिफरेंस निकाला जाए तो हम ये कहेंगे कि बी का ए में कॉम्प्लीमेंट है। 10 जरा देखो तो ए माइनस बी क्या था? तो उन एलिमेंट्स का कलेक्शन था जो ए में है पर बी में नहीं है। इसी तरह अगर हमसे कोई कहे कि b माइनस ए निकालो तो वास्तव में ये क्या है? b के उन एलिमेंट्स का कलेक्शन है जो a में नहीं है। जरा मस्त सा इसका वेन डायग्राम खींचते हैं, देखना। ये लो साहब हमारे पास यूनिवर्सल सेट है यू। अरे हमने बताया था ना यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से बता देते हैं। यह सोचो A है और यह सोचो B है। तो A माइनस बी मतलब क्या? उन एलिमेंट्स का कलेक्शन जो A में है पर B में नहीं है। जरा इनको गौर से देखो तो इन एलिमेंट्स को, ये A में है पर B में नहीं है, तो ये A माइनस बी है। B माइनस A क्या? उन एलिमेंट्स का कलेक्शन जो B में है पर A में नहीं है। जरा देखो तो इन एलिमेंट्स को बना दे, ये B माइनस A है तो ये A इंटरसेक्शन B बना के नहीं बना? माने अगर हमें A माइनस B चाहिए तो A में से A इंटरसेक्शन B निकाल दो। अगर B माइनस A चाहिए तो B में से A इंटरसेक्शन B निकाल दो। जरा देखो तो ऐसा लिखे हम। फ्रॉम द अबव डायग्राम इट इज ऑब्वियस दैट देखना, अगर हमसे कोई कहे कि A माइनस बी क्या है तो A में से A इंटरसेक्शन B को बाहर कर दो। अगर कोई कहे कि B माइनस A क्या है तो B में से A इंटरसेक्शन B हटा दो। जरा इन तीनों सेट्स को देखो, इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। हम बोलेंगे कि ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि A माइनस बी कॉमा A इंटरसेक्शन B
and B minus A are disjoint sets. अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस B चाहिए तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A में से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B सब्ट्रैक्ट कर दो। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। इसी तरह अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस A चाहिए तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B में से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B सब्ट्रैक्ट कर दो। तो लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस B माइनस A इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। जरा इन तीनों सेट का यूनियन करो, A माइनस B, A इंटरसेक्शन B और B माइनस A। देखो A यूनियन B बन जाएगा। तो 6 पॉइंट यूं लिख सकते हैं कि A यूनियन B इज इक्वल टू क्या है, A माइनस B यूनियन A इंटरसेक्शन B यूनियन B माइनस A। क्योंकि ये तीनों के तीनों डिसजॉइंट सेट थे, Therefore number of elements in A union B is equal to ऐसा लिख सकते हैं number of elements in A minus B plus number of elements in A intersection B plus number of elements in B minus A। जरा ध्यान दो तो number of elements in A minus B क्या था, तो number of elements in A minus number of elements in A intersection B प्लस ये ऐसा का ऐसा लिख दिया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस A मतलब क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इज इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। देखो एक बेहतरीन फार्मूला बना, कई जगह काम में आने वाला। इसी तरह 3 सेट्स के लिए भी यह फार्मूला डिराइव किया जा सकता है। मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B चाहिए तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। इसी तरह अगर 3 सेट होते तो यही फार्मूला ऐसा बन जाता। कैसा बन जाता देखो, if A, B, C are any 3 subsets of the universal set U, जरा देखना क्या बनता है, then number of elements in A union B union C is equal to NA plus NB plus NC minus NA intersection B minus NA intersection C minus NB intersection C plus NA intersection B intersection C। जरा ध्यान दो, जो ऑड नंबर में सेट्स हैं उन सब के साथ प्लस, जहां इवन नंबर में सेट्स हैं उन सब के साथ माइनस, फिर ऑड नंबर में सेट्स हैं तो प्लस। इस फार्मूले को कितने भी सेट्स के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, जो कि अधिकतर हमारे पास 3 ही सेट होते हैं इसलिए हम इसे ऐसा बनाते हैं। इसी तरह याद रखते हैं, इससे ज्यादा सेट हो तो देखो हमने एक मेथड पढ़ी थी वेन डायग्राम से सॉल्व करने की, जरा देखना। इफ A and B are disjoint sets, अरे डिसजॉइंट सेट्स किन्हें कहता है, जिनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। जरा देखो तो ये A है,
ये बी है, ये यूनिवर्सल सेट है। ए माइनस बी मतलब उन एलिमेंट्स का कलेक्शन था जो ए में है पर बी में नहीं है, तो इस केस में ए माइनस बी ए ही बन जाता। इसी तरह बी माइनस ए बी ही बन जाता। तो अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट्स है तो आंख बंद करके लिख सकते हो कि ए माइनस बी इज इक्वल टू ए है, इसी तरह बी माइनस ए इज इक्वल टू बी है। ऐसा भी लिख सकते हो कि ए माइनस ए मतलब फाई है। उन सभी एलिमेंट्स का कलेक्शन जो ए में है और ए में नहीं है, ऐसा कोई एलिमेंट होता है क्या? और अगर कोई कहे कि ए माइनस फाइव मतलब उन सभी एलिमेंट्स का कलेक्शन जो ए में है पर फाइव में नहीं है, मतलब ए बना सकोगे कि नहीं बना सकोगे? देखो ये फंडामेंटल्स हैं इसके, वेन डायग्राम से आसानी से प्रूव होते जाते हैं। हम अभी इसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेकर और इसे क्लियर करते हैं। जरा लिखो तो पहला नंबर का क्वेश्चन, let a is equal to 1 2 3 4, b is equal to 2 4 6, find a minus b and b minus a। देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन, शुरू में तो हम सिंपल ही क्वेश्चन लेते हैं। चलो भाई a माइनस बी, जरा फिर से बोलो तो डेफिनेशन। उन सभी एलिमेंट का कलेक्शन है जो ए में है पर बी में नहीं है। देखना कौन कौन से एलिमेंट हैं जो ए में है पर बी में नहीं है, सिर्फ 1 3 लिख दें। बी माइनस ए को देखो तो उन एलिमेंट्स का कलेक्शन है जो बी में है पर ए में नहीं है। जरा देखो तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है जो बी में है पर ए में नहीं है, तो अकेला 6। बोला ऐसा कर दोगे? जरा क्वेश्चन 2 लिखो। लेट a is equal to x belongs to R such that x less than 1। मानो कि ये उन सभी एलिमेंट्स का कलेक्शन है जो ऐसे रियल नंबर हैं जो 1 से लेस देन है। b लिखो तो x belongs to R such that -1 less than equal to x less than 3, find a minus b and b minus a। अब जरा देखो तो a मतलब क्या था? उन सभी रियल नंबर्स का कलेक्शन है जो 1 से छोटे हैं। जरा नंबर लाइन पे बना के देखें तो यह माइनस इंफिनिटी था, यह प्लस इंफिनिटी था। सोचो यहां 1 था तो 1 से छोटे रियल नंबर ये बने, मतलब ये कलेक्शन ये है। तो हम ये को ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं कि x belongs to R such that x less than 1 का मतलब माइनस इंफिनिटी कॉमा 1। b क्या था? उन सभी एलिमेंट्स का कलेक्शन था जो -1 से लेकर 3 तक थे। ये -1 बना दो, ये 3 बना दो, ये दोनों के दोनों इंक्लूड हैं, ये हमारे पास b है। तो b is equal to x belongs to R such that -1 less than equal to x less than equal to 3 मतलब -1, 3 लिखते हैं। अब a माइनस बी मतलब क्या? उन एलिमेंट्स का कलेक्शन जो a में है पर b में नहीं है। जरा देखो तो a माइनस बी मतलब क्या? वो सारे रियल नंबर जो a में हैं पर b में नहीं है। देखना
-1 के पहले के सारे रियल नंबर ए में थे पर बी में नहीं थे। दिख रहा नंबर लाइन पे? अरे ये ए है, ये बी है, तो इतने एलिमेंट बी के ए में शामिल है कि नहीं? इनको हटा दो, मतलब -1 से लेकर उसके पहले के सारे एलिमेंट जिसमें -1 को इंक्लूड नहीं करना है। मतलब हम क्या लिखेंगे कि वो सारे रियल नंबर लिखने हैं जो -1 से छोटे हैं। मतलब हम लिख सकते हैं -∞, -1। b माइनस ए मतलब क्या? वो सारे रियल नंबर, कौन से रियल नंबर लिखने हैं जो b में है पर a में नहीं है। जरा देखो तो b ये था यहां से लेकर यहां तक, उसमें a का इतना पोर्शन है जिसमें 1 को इंक्लूड नहीं किया गया है। मतलब यहां से लेके यहां तक के नंबर b में होंगे पर a में नहीं होंगे। मतलब क्या लिखोगे? वो सारे रियल नंबर जो 1 3 में थे, इसी को लिख सकते हैं कि क्लोज्ड इंटरवल 1 3 है। बोला ऐसा क्वेश्चन कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? अगला क्वेश्चन लिखो। प्रूव दैट a minus b is equal to a intersection b dash। देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन, कभी कभी 1 मार्क 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। हमें प्रूव करके बताना है कि ये दोनों सेट इक्वल है। बोला एक दूसरे के सबसेट प्रूव करेंगे कि नहीं? तो लिखो तो लेट x बिलोंग्स टू a माइनस b, देन जरा देखना तो x a माइनस b में है, इसका मतलब x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b। बताओ तो जो एलिमेंट b में नहीं है वो कहां होता है? तो लिख देंगे साहब x बिलोंग्स टू a, जो बिना डैश वाले में नहीं है वो डैश वाले में होता है। देखो x a में पहुंच गया और x b डैश में पहुंच गया, तो लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b डैश। इसका मतलब a माइनस b किसका सबसेट बन गया? Therefore a माइनस b सबसेट a इंटरसेक्शन b डैश। सामने खुद लिख देना कि x बिलोंग्स टू a माइनस b वाज आर्बिट्रेरी। अब इसका एलिमेंट लेंगे और यहां पहुंचा देंगे। चलो साहब, तो लेट y belongs to a intersection b dash be arbitrary, मान लिया। देन y अगर a इंटरसेक्शन b डैश में है, क्या लिख सकते हो? कैसा y a में है और y b डैश में है। बोला y b डैश में होगा तो y कहां नहीं होगा? b में नहीं होगा। अरे y a में है और y b में नहीं है, तो रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन कहती है कि y a माइनस b में है। यहां मान के चले थे यहां पहुंच गया, तो इसका मतलब a इंटरसेक्शन b डैश सबसेट है a माइनस b का। इसे नंबर 2 लिख दो। खुद लिख लेना कि y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b डैश वाज आर्बिट्रेरी। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आंसर बनता है जरा देखो तो? a इंटरसेक्शन b डैश इज इक्वल टू a माइनस b। बोलो प्रूव कर पाओगे कि नहीं ऐसे क्वेश्चन? नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कुछ और अच्छी प्रॉब्लम्स लेंगे और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में समझाएंगे। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। हैव ए नाइस डे।